नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की आज सुबह की क्लास में फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लाया हूं नानक भील। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, नानक भील के बारे में। नानक भील जो है, ये टॉपिक के प्रश्न को आपके सामने लेकर के आया हूं और ये 29वां प्रश्न है आज की सीरीज का। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ और ज्ञान पाते रहिए, नए नए तरीके पाते रहिए। आपको हर दिन नया तरीका मिलेगा, नया प्रश्न मिलेगा, नई चीज मिलेगी। नानक भील के बारे में प्रश्न आपके सामने है और आप इसका उत्तर देना शुरू कर दें। नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है, किस आंदोलन से है? ए, एकी आंदोलन, बी, भौमट भील आंदोलन, और सी, बूंदी किसान आंदोलन, और डी, बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, आप उत्तर देते रहिए। नानक भील अपने कमेंट में जो है उत्तर देते रहिए, सही सही उत्तर कोशिश कीजिए। नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो एकी आंदोलन से, भौमट भील आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो आप उत्तर दीजिए। इतने में हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह पता हो कि एकी आंदोलन एक भील आंदोलन था और इसी भील आंदोलन को भौमट भील आंदोलन भी कहते हैं। भौमट भील आंदोलन, तो एकी आंदोलन ही भौमट भील आंदोलन है। भौमट क्षेत्र कहते हैं जहां भील निवास करें, भील निवास क्षेत्र। राजस्थान में दक्षिण दक्षिण पश्चिम की साइड जो है भील निवास करते हैं। तो भौमट भील आंदोलन और एकी आंदोलन एक ही बात है। आप गौर करें, एकी आंदोलन और भौमट भील आंदोलन एक ही बात है। और ये आंदोलन का प्रणेता जो है मोतीलाल तेजावत हैं। मोतीलाल तेजावत जो हैं, उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। गौर करें कि कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या को लिखा गया है। तो हमें दोनों बातें पता हो, यदि पहले कोई आ जाए तो भोगीलाल पांड्या हमें सही करना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में लिखा है। फिर हम बात करें, मोतीलाल तेजावत ने भौमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन शुरू किया। भौमट क्षेत्र में भीलों को, एक एक भील को इकट्ठा किया, एकता का प्रतीक ये एकी आंदोलन कहलाया। और क्योंकि भील निवास क्षेत्र में एक एक भील को इकट्ठा किया, इसीलिए मोतीलाल तेजावत जो है भौमट भील आंदोलन भील निवास क्षेत्र में चलाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का पहला पूर्णतः अहिंसक और कोई मारा नहीं गया, पूर्णतः अहिंसक और संगठित किसान आंदोलन था। भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेके 1941 तक टोटल 44 साल चला था, 44 वर्ष चला था। और धाकड़ जाति के किसान थे, इसमें ज्यादातर धाकड़ जाति के किसान थे। इसके 3 चरण हैं। सबसे पहला चरण 1897 से लेके 1916 तक या 15 तक कह दीजिए, पहला चरण था। दूसरा चरण 1916 से लेके विजय सिंह पथिक के प्रवेश से लेके, पहले साधु सीताराम दास, और दूसरा चरण जो है 1916 से लेके 1927 तक विजय सिंह पथिक के अलग होने तक। विजय सिंह पथिक इस चरण में रहे। और तीसरा चरण जो है वो समापन का आ गया 1927 से लेकर के और 1941 तक। तो 3 चरणों में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। लेकिन हमारा जो प्रश्न है नानक भील का संबंध, तो भील जो है, नानक भील आंदोलन से संबंधित नहीं है। गौर करें, भीलों के कुछ आंदोलन हैं, उनमें 2 बड़े खास हैं भील आंदोलन। और उनमें एक आंदोलन तो हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, सुबह की क्लास में, भगत आंदोलन, जो गुरु गोविंद गिरी ने, भगत है तो गुरु है, गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया था। लेकिन दूसरा आंदोलन एकी आंदोलन है, जिसको भौमट भील आंदोलन भी कहते हैं। और इसको मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। तो कुल मिलाकर के नानक भील इन दोनों भील आंदोलन से संबंधित नहीं है। नानक भील किसान आंदोलन से संबंधित है। यह बात हमें पता होनी चाहिए कि बूंदी में, गौर करें, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी किसान आंदोलन या इसी को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। बरड़
किसान आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन जो है उसमें बरड़ क्षेत्र बूंदी से लेके बिजौलिया के बीच का पठारी भाग है। बूंदी से बिजौलिया के बीच का पठारी भाग बरड़ कहलाता है और बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का पठारी भाग आपको पता है ऊपर माल कहलाता है। परीक्षाओं के लिए बड़ा काम का प्रश्न है, ऊपर माल का पठार और बरड़ का पठार। तो बरड़ बूंदी से बिजौलिया का पठारी भाग है। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनू राम शर्मा ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन हड़ौती में जन जागरण का काम, बूंदी में जन जागरण जागृति का काम जो है वो नैनू राम शर्मा ने किया था। 2 अप्रैल 1923 को यहाँ डाबी नामक स्थान पे डाबी हत्याकांड हो गया था और डाबी हत्याकांड जो है उसमें वहाँ एसपी जो है एक एसपी ने किसानों पे गोलियां बरसाई। उसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों शहीद हुए थे। देवीलाल गुर्जर ये दोनों शहीद हुए थे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि नानक भील का संबंध किसी भील आंदोलन से नहीं, डाबी हत्याकांड से, और डाबी हत्याकांड बूंदी किसान आंदोलन का ही एक भाग है। तो बूंदी 2 अक्षर का है, डाबी भी 2 अक्षर का है। आप गौर करें, तरीके पे जाएं। बूंदी 2 अक्षर का है, बूंदी 2 अक्षर का है, बूंदी 2 अक्षर का है, डाबी भी 2 अक्षर का है और बूंदी नानक पे चढ़ानी है और देवी पे चढ़ानी है। बूंदी नानक पे चढ़ानी है और देवी पे चढ़ानी है। बूंदी 2 अक्षर का है, बूंदी 2 अक्षर का है और डाबी भी 2 अक्षर का है। बूंदी नानक पे चढ़ानी है और देवी पे चढ़ानी है। और कितनी चढ़ानी है? तो 2-3 चढ़ानी है। आप गौर करें, 2 और ये अप्रैल का 3 और यहाँ भी 2-3, बूंदी 2-3 चढ़ानी है। तो ये बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन आपके सामने था। अच्छे से याद कीजिएगा इसको और लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करवा करके आगे से आगे बढ़ाइएगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें पाने के लिए आप मेरा सहयोग कीजिए और हम इसी तरह से लगे रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।